हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन। तो रीजनिंग के लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीरीज शुरू किया था और सीरीज में हमने जाना था कि भाई कैसे किस तरह क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, है ना, इस रोटेशन को समझा जाता है। एंगल्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, ये सब हमने इन डेप्थ डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि एक्चुअली जो नॉन वर्बल सीरीज होती है वो होती क्या है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो बने रहिए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपी कांस्टेबल 2017 में। एमपी कांस्टेबल 2017 में। तो इसमें कुछ इस तरह दे के रखा है, प्रॉब्लम फिगर्स। प्रॉब्लम फिगर्स, ठीक है। तो चार प्रॉब्लम फिगर्स इन्होंने दे के रखे हैं। ठीक है। 1, 2, 3, 4 चार प्रॉब्लम फिगर्स दे के रखे हैं। और इन चारों प्रॉब्लम फिगर्स में क्या दे के रखा है, एक सर्किल दे के रखा है और इन सर्किल्स को बांटा गया है 8 हिस्सों में। 8 हिस्सों में कैसे बांटेंगे इन सर्किल्स को, ये 8 हिस्सों में बांट गए, ठीक है। अब इन सर्किल्स में क्या किया गया है, कुछ ऐसे इनको फिलअप कर दिया गया है, इनके कुछ पर्टिकुलर, ठीक है। और बस आपकी समझ के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत अच्छे फिगर नहीं बनेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट। ठीक है। सिग्नल मैसेजिंग के रूप में बना देते हैं, इनको याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फिगर में क्या दे के रखा है, ऐसे दे के रखा है। ऐसे, ठीक है। और अब दे के रखे हैं इन्होंने सॉल्यूशन फिगर्स, आंसर फिगर्स। आंसर फिगर्स, आंसर फिगर्स में भी इन्होंने चार सर्किल ऐसे दे के रखे हैं। ए, बी,
सी और डी। ठीक है, इनको भी कुछ इस तरह से दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो अगला जो फिगर आने वाला है, पांचवा जो फिगर आने वाला है, जो फिफ्थ फिगर आने वाला है, उसका क्या पोजीशन होगा। ये जो ग्रीन फील्ड पोजीशंस हैं, ये नेक्स्ट कहाँ पे होने वाली है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम फिगर्स में देखते हैं हम सबसे पहले। 8 हिस्से हैं, हम इसको पकड़ेंगे, पहले एक का इलाज करेंगे हम। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है। ठीक है, दूसरी बार में ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि कहाँ से कितनी पोजीशन यहाँ पे आया है, तो 1 2 3, यानी कि थर्ड पोजीशन पे आया है ये। ठीक है, फिर है ना, ये यहाँ पहुंचेगा, तो यानी कितनी पोजीशन पे आया है, 1 2 3 4, फोर पोजीशन पे आया है। ठीक है, अब ये वाला कहाँ पे पहुंचेगा, है ना, सेम एक ही को पकड़ के रखना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो कितनी पोजीशन आ गए, पहले यहाँ पे था। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखो, है ना, 1 3 4 5। ठीक है, अब दूसरा वाला हम देखते हैं, दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है, कहाँ पे पहुंचा, ये यहाँ पे पहुंचा, तो यानी कि 1 2 3। ठीक है, सेम फिर ये यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे। ठीक है, गिनो, 1 2 3 4, 4। ठीक है, और फिर ये यहाँ से कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे पहुंच गया है, तो गिनो यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 4 5 का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इन इन दोनों को हमें क्या कराना है ना, 3 4 5 पे हमें मूव कराना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वो होगा, वो क्या होगा, 6 होना चाहिए। 3 4 5, तो अब दोनों हमारे जो है वो 6 का मूवमेंट लेंगे। 6 का मूवमेंट लेंगे, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज, है ना। ये मूवमेंट हो रहा है ना, यही मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इनका, ये मूवमेंट यानी कि क्लॉक बाई डायरेक्शन में चलेंगे ये लोग। ठीक है, और 6 चलेंगे। अब देखो, ये वाला यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ से गिनो, 6 चलेगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6। ठीक है, दूसरा वाला भी 6 चलेगा यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कौन से वाले में दिख रहा है ये आपको,
देख सकते हो आप, कौन से वाले में दिख रहा है ये आपको? ये आपको दिख रहा है शायद इस फिगर में, आंसर ए में। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो आया समझ में आपको कि किस तरह ये चीजें जो हैं वो काम करती हैं, किस तरह हमारे जो फिगर्स हैं वो मूव करते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3, और ये एसएससी स्टेनो 2019 में पूछा गया है। एसएससी स्टेनो 2019 में पूछा गया है, और प्रॉब्लम फिगर्स क्या है, कुछ इस तरह दे के रखे। चलो इनको बना दे। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, 1, 2, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब कैसे दे के रखा है, इसके अंदर इन्होंने क्या बना के रखा है, एक रेक्टेंगल और बना के रखा है। ठीक है, रेक्टेंगल के बाहर एक एरो है, रेक्टेंगल के अंदर एक एरो है। ठीक है, रेक्टेंगल के बाहर वाला जो एरो है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, दूसरा एरो रेक्टेंगल के अंदर वाला वो इस तरह है। ठीक है, इसी तरह हर एक में एक रेक्टेंगल इन्होंने बना के रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे प्रॉब्लम फिगर्स हैं। ठीक है, फिगर। ठीक है, अब हमारे जो आंसर फिगर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, किस तरह बना के रखे हैं इन्होंने आंसर फिगर?
ठीक है, ये सवाल हमारा देखे रखा है। कहने का मतलब भाई प्रॉब्लम फिगर्स आंसर फिगर, यानी कि जो पूछना चाह रहे हैं कि भैया जो नेक्स्ट जो फिगर बन के आएगा, ठीक है, पांचवे के बाद जो छठा फिगर बन के आएगा वो क्या होगा। ठीक है, हमारा सिक्स फिगर है, जो हमारा सिक्स फिगर है वो क्या होगा। सिक्स फिगर है वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक रेक्टेंगल है, दो एरोज हैं, तो अब रेक्टेंगल से तो डायरेक्शन नहीं पता चलेगी ना, रेक्टेंगल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो रेक्टेंगल इस क्वेश्चन में हमारे किसी काम का नहीं है, हमें किसी सॉल्यूशन की तरफ नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो हमें जो ढूंढना है वो एरो ढूंढ रहा है। ठीक है, क्योंकि एरो से ही हमें डायरेक्शन पता चलती है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, उसी से पता चलेगा ना। तो हम पहले इनमें से कोई एक एरो पकड़ लेते हैं, हम पकड़ेंगे भाई बाहर वाला एरो। ठीक है, हम बाहर वाला एरो पकड़ेंगे, ये अभी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, फिर ये आ गया, तो हमने इसका रोटेशन पता करा। सबसे पहले हमें पहली चीज जो पता लगी वो रोटेशन है, वो इस साइड पे है। और इस साइड पे कौन सा रोटेशन होता है, मैंने क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। देखो सेम, फिर ये यहाँ पे पहुंच गया, फिर ये यहाँ पे पहुंच गया, फिर ये यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब रोटेशन हमें पता चल गया, बट ये एंगल किस डिग्री के एंगल पे मूव कर रहा है ये हमें जानना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मान लो मैंने इसको ऐसे ही मान लिया, सबसे पहले ये यहाँ पे है, यानी कि 45 डिग्री पे पड़ा हुआ है। ठीक है, दोबारा ये कहाँ पहुंच गया है, दोबारा ये देखो, ये वाला यहाँ पे पहुंच गया, यानी कि तो कितना टोटल तय किया, यहाँ से यहाँ तक जाने में 90 डिग्री तय किया गया, 90 डिग्री तय किया गया। ठीक है, यानी कि अब देखें भाई, पहला देख लिया, दूसरा देख लिया। ठीक है, तीसरा हम देखें, फिर यहाँ पे आ गया ये, फिर दूसरी बार में इसने कितना तय किया है, 45 डिग्री तय किया है, 45 डिग्री तय किया। तो पहले पे हाँ 45 पे था, फिर 90 पे आ गया, फिर 45 पे आ गया। तीसरा कहाँ है, ये। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की 90 डिग्री की। ठीक है, और फिर अगर मैं पांचवें इस पे देखूं तो ये फिर कहाँ पे आ गया, ये बीच में कहीं है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये 45 की। तो कुल मिला के मुझे क्या पता चल रहा है, 90 45 90 45 90 45। ठीक है, तो जो लास्ट रोटेशन है वो 45 वाला है, तो अगला वाला रोटेशन होगा वो क्या होगा, अगला वाला रोटेशन हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से 90 डिग्री अगर मैं काउंट करूँ तो ये बैठेगा ना इस डायरेक्शन में कहीं, इसको होना चाहिए। तो देखो इस डायरेक्शन में कौन से है, ठीक है, एक तो ये है, एक ये है, और ये इस डायरेक्शन में ये है, मतलब ये वाला नहीं है। तो सी ऑप्शन तो कम से कम नहीं होने वाला है, सॉरी, सी ऑप्शन तो कम से कम नहीं होने वाला है। ठीक है, डी से हमें कुछ बाकी पता चलेगा, तो हमें क्लियर आंसर नहीं मिला। अब हम चलेंगे फिर इनर एरो की तरफ। इनर एरो में देखते हैं भाई क्या है, क्योंकि हमें आउटर एरो से आंसर नहीं पता चला, बस एक एलिमिनेट हुआ हमारा जो है सी। अब हम देखते हैं इनर एरो, ये वाला, ये। ठीक है, ये वाला, तो सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे इसमें, यहाँ से यहाँ गया, यानी कि कुछ ऐसा डायरेक्शन हो रहा है इसका। और ये डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। अब देखो क्लॉकवाइज हमें पता चल गया कि भाई जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है इनर सर्किल का, इनर सर्किल का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। अब कितना एंगल है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो हम जानते हैं। तो हमने बना लिया, चलिए, तो ये यहाँ था, मान लो यहाँ पे था, और कहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, इस साइड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 90 डिग्री का डायरेक्शन ये यहाँ था अभी, और अब ये यहाँ आ गया।
ठीक है, तो 90 डिग्री की डायरेक्शन जो है इसने तय करी। फिर क्या आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी कि 45 डिग्री की डायरेक्शन तय करी, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, इस साइड पहुँचा, ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री की डायरेक्शन तय कर ली। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसने 45 डिग्री की, यानी कि 90 45 90 45 यहाँ भी है। तो लास्ट जो मूवमेंट हुआ है वो 90 का हुआ है। तो अगला मूवमेंट कहाँ पे होने वाला है, ठीक है, अगला मूवमेंट कहाँ पे होने वाला है, ये यहाँ पे है। अब यहाँ से 90 डिग्री यानी कि यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो देखो इस तरह होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो हमारा जो एग्जैक्ट फिगर बनेगा, हमारा एग्जैक्ट फिगर बन के आएगा, देखिए ऐसा, ये जो इनर वाला है वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो ये बन गया। और दूसरा जो है हमारा, वो कहाँ बन के आया अभी, हमारा इस तरह बन के आया, ठीक है। तो इस तरह का फिगर कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है ना, एलिमिनेशन करते जाना है, ठीक है, काम की चीज ढूंढनी है। अब मैं यहाँ पे इसके चक्कर में पड़ा रहता, ठीक है, रेक्टेंगल के चक्कर में पड़ा रहता, कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। एरो से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि एरो बताता है डायरेक्शन को, ठीक है, आया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होने वाला है बीपी बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर 2019, उसमें पूछा गया है। अभी किस तरह का सवाल है, देखो सिंपल सा सवाल है, कुछ है नहीं इनमें, ठीक है। 5 प्रॉब्लम फिगर्स की बात करें, की बात करें तो 5 फिगर इन्होंने दे के रखे हैं। ये 5 फिगर दे के रखे हैं, और इन 5 फिगर्स को 8 भागों में बांट के रखा है। ठीक है, और ये फिगर है 1 2 2 3 4 5, ठीक है। अब इस फिगर में देखो हो क्या रहा है, एक एरो दे के रखा है और एक पॉइंट दे के रखा है,
एक एरो देके रखा है और एक पॉइंट देके रखा है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलो दोबारा से बना लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए दूसरा फिगर। दूसरे फिगर में ये डॉट है ना, तो डॉट और एरो कहाँ है, यहाँ पे। तीसरे इसमें एरो कहाँ है, डॉट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, और ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तभी ये क्वेश्चन क्या माने जाते हैं, टफ माने जाते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, चौथे उसमें कहाँ पे है, चौथे उसमें डॉट ये रहा। ठीक है, और एरो कहाँ पे है, एरो यहाँ पे। ठीक है, पांचवें वाले में यहाँ पे, और एरो कहाँ पे है, यहाँ पे। आई होप फिगर सही बना। ठीक है, प्रॉब्लम फिगर्स, तो ये हमारा प्रॉब्लम फिगर्स हो गई और आंसर फिगर। ठीक है, हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं भाई कि क्या होगा। इस बार हम आंसर फिगर नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, ये आंसर फिगर लिख दूं मैं आपके। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम होता है बहुत बनाने में। ठीक है, चीज़ें क्या चली जाती हैं, गलत चली जाती हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई नहीं बनाते इसको। चलो, एरो से हम शुरू करते हैं। एरो और जो डॉट है उससे हमें दोनों से पता चल जाएगा कि भाई जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है। तो पहले हम एरो पकड़ते हैं। हमने एरो पकड़ लिया है, एरो पकड़ा है, और एरो देखो इस तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, और इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, तो पहली चीज जो हमें पता चली यहाँ पे कि भाई एरो की जो डायरेक्शन है, एरो की जो डायरेक्शन है वो क्या है,
क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। अब मूवमेंट कितना है, एंगल का मूवमेंट कितना है। अब देखो एरो यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हो गया, तो अब हम एरो के लिए बनाते हैं फिगर। ठीक है, तो अभी एरो कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जब हमने देखा भाई एरो कहाँ पे पहुंच गया था, यहाँ पे पहुंच गया था, यानी कि 45 डिग्री का फॉल हुआ है। तीसरा जब हमने देखा एरो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एरो कहाँ पहुंचा, यहाँ यहाँ पहुंच गया एरो। ठीक है, यानी कि कितने का 45, ये 45, ये कितने का आया, 90 का आया। ठीक है, अब मैंने देखा भाई एरो फिर यहाँ से कहाँ पहुंचा, यहाँ से कहाँ पहुंचा, इस साइड पहुंचा, यानी कि यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, तो 95 यानी कि 40 तो ये रहा, और 90 ये रहा, यानी कि जो टोटल डिप लिया है इसने, वो टोटल डिप कितने डिग्री का लिया है, वो टोटल डिप लिया है 135 डिग्री का, 135 डिग्री का। अब यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, यानी कि यहाँ पे पहुंच गया, यानी कि टोटल डिप। ठीक है, जो टोटल डिप है वो कितने का लिया है, यहाँ से जो टोटल डिप है वो 180 डिग्री का लिया। यानी कि एक बात तो समझ में आई कि भाई जो पहले 45 बढ़ा, ठीक है, देन 90 बढ़ा, ठीक है, देन 135 बढ़ा, ठीक है, देन 180 बढ़ा। यानी कि आप देखोगे ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये +45 होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी +45 हुआ है, और यहाँ भी +45 हुआ है। ठीक है, तो अगला भी जो होगा +45 हो के आएगा। तो 180 में जब 45 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, 225 बचेगा। ठीक है, अब ये 180 पे यहाँ था, 180 में 45 सॉरी 180 में 45 हम जोड़ेंगे तो ये कुछ यहाँ आके पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आके गिरेगा। ठीक है, तो हमारा जो बना लेते हैं हम अपना नेक्स्ट फिगर। ठीक है, तो यहाँ था, यहाँ पे पड़ा हुआ है 180 पे, इसमें अब 45 डिग्री का मर्जर और होगा, 45 डिग्री का। तो यहाँ से ये कहाँ पे पहुंचेगा, 180 में 45 जोड़ के अगर मैं जोड़ दूं तो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचने वाला है ये। ठीक है, ये देखो 45 से कहाँ पहुंचा, 90 पे पहुंचा, 90 से 135 पहुंचा, 135 से कहाँ पहुंचा है, 180 पे पहुंचेगा। तो नेक्स्ट एंगल जो क्या होगा हमारा, 225 डिग्री होगा। तो 225 डिग्री, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचा, अब 225 डिग्री है ना। अगर कोई चीज यहाँ पे है ये, तो यहाँ से 225 कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, 90 90 180 हो गया। ठीक है, 180 में कितना जोड़ना है, 45 और जोड़ना है यहाँ पे। तो ये जो टोटल है ना, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है वो 245 डिग्री की है। तो हमारा होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डॉट की तरफ। भाई डॉट का क्या सीन है, डॉट का मूवमेंट देखो, डॉट ये रहा डॉट, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे पहुंच गया, यानी कि मूवमेंट इस तरफ हो रही है। फिर देखो यहाँ से यहाँ पहुंच गया इस तरफ, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से है ना यहाँ पहुंच गया। तो यानी कि अगर एरो की बात करें, सॉरी डॉट की बात करें, मैं डॉट की अगर मैं बात करूं तो डॉट का मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और कितना है ये देखो, यहाँ से चला यहाँ पहुंचा, यानी कि 45 डिग्री का है। ठीक है, 45 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ से कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यानी कि देखो 90 डिग्री का आया है, 90 डिग्री का। ठीक है, फिर सेम 90 डिग्री से 135 डिग्री, यहाँ पे 135 डिग्री पहुंच गया, सेम, फिर यहाँ से सीधा अपोजिट यानी कि 180। तो अगला क्या होगा, 225 होगा, तो सेम 225 वाला। ठीक है, यहाँ से 225 हमें काउंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा 180 हो गया, 180 हो गया,
और इसमें जोड़ना है ये वाला। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए हमारा फिगर, यहाँ पे आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का जो बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग ध्यान रखिए अपना, मेहनत से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।